कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पर आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक ला रहे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक होगा, जिसका नाम है हमारा यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक निकालना। यह एग्ज़ाम के तौर पर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यह बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे कि जब बोला जाता है कि 6 गुणे 7 गुणे 72 गुणे 723 पूछा जाता है कि इसका यूपीडी क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेशन जो होता है वह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यह बहुत जटिल हो जाता है। आंसर दो तरीके होते हैं, या तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करें या आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप तुरंत यूपीडी बताएं। तो होता यह है कि जब डायरेक्ट करते हैं तो इकाई अंक ए भी है, इकाई अंक ए भी है, इकाई ए भी है और इकाई ए भी है। मतलब ये होता है कि 6 7 2 और 3 42 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 6 हुआ, 6 दूनी 12, तो यूपीडी कितना आपका 2 आया। क्लियर। पर आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे, चाहे हम आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप एमपी पुलिस का दे रहे हों, फिर या चाहे किसी और विभागीय एग्जाम दे रहे हों। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके पास इकाई अंक निकालना। तो आपको पता है कि इकाई अंक के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या के अंत में जो हमारे अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि 0 से लेके 9 तक होते हैं। जो अंक होते हैं वो कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इतने हमारे अंक होते हैं जो किसी भी संख्या के अंत में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो संख्या बनाई जाती है वो संख्या इन्हीं अंकों को लेकर बनाई जाती है। इसलिए किसी भी संख्या के अंत में सिर्फ और सिर्फ यही अंक होते हैं, चाहे जो भी आप संख्या का निर्माण करें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन अंकों को हम संख्या भी कहते हैं और अंक भी कहते हैं। इन्हें आप संख्या भी कहेंगे और इन्हें आप अंक भी कहते हैं। मतलब 9 जो है, तो 9 अपने आप में एक नंबर भी है और एक डिजिट भी है। इसे हम नंबर भी कहेंगे और डिजिट भी कहेंगे, संख्या भी कहेंगे और अंक भी कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंत में हमारे 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं में जो होता है, जिनका रोल होता है, जो मेन रोल होता है वो किनका होता है। तो मेन रोल जो होता है तो 0 0 1 5 6 एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी संख्या के अंत में आती है, और हमसे बोला जाता है कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो जी बिल्कुल आप नॉर्मली इसका आंसर देंगे, बहुत तुरंत आंसर देंगे। यदि हम कहें कि 0 के लिए कंडीशन क्या होती है, तो 10 की पावर 1 मतलब 10 होता है। यूनिट प्लेस कितना है आपका? 0 आया। 10 की पावर आप 2 करते हैं तो कितना आता है आपका? 100 आता है, 0। 10 की पावर आप 3 करते हैं तो 1000 आता है, मतलब इकाई अंक क्या है आपका? 0। ठीक है, वैसे ही आपके 1 के लिए भी है, 1 का कंडीशन भी वही चीज़ है। मतलब यदि आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का फोर्थ तो 1। चाहे आप जहाँ तक जाए आपको लगभग इकाई जो है तो श्योर है कि क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5 की। बात करते हैं हम किसकी? 5 की। तो 5 का स्क्वायर करें तो 25 मिलता है, 6 का करें तो 36 मिलता है। तो देखते हैं 5 और 6 की। तो 5 यदि आप 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5 आता है, जो यूपीडी 5 देता है। 5 का गुणा यदि आप 2 बार करते हैं तो 25 आता है, जहाँ पे इकाई अंक क्या हमारा 5 है। 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 5 क्यूब 100
25, जहाँ पे कितना इकाई अंक आता है 5 आता है, 5 की पावर 4 करते हैं तो आपका 25 आता है, जहाँ पे इकाई क्या है हमारा 5 है। मतलब 5 का गुणा चाहे हम जितनी भी बार करें, 5 का गुणा चाहे हम जितनी भी बार करें, हमें जो इकाई अंक प्राप्त होगा वह 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे हम आते हैं 6 की बारी। 6 में हम देखते हैं कि 6 यदि पावर 1 करते हैं तो 6 ही आता है, 6 पावर 2 करते हैं तो 36 आता है, जहाँ पे इकाई कितना है आपका 6 है। फिर 6 पावर आप क्यूब करते हैं तो 216 आता है, जहाँ पे आपका यूपीडी कितना है 6 है। जी हाँ, मतलब 6 का गुणा चाहे आप जितनी भी बार करें आपको इकाई अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा। मतलब 0, 1, 5 एंड 6, 0, 1, 5 एंड 6 का इकाई अंक वही होता है जो अपने आप में होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने कहा 620 की पावर 718 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि 745 की पावर 319 क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 416 की पावर 78 और फोर्थ है 941 की पावर 312। कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। इन अंकों से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं और इन अंकों के पावर में आप कुछ भी रख सकते हैं। यदि आपके इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पर इकाई अंक जो होगा हमारा 0, 1, 5 एंड 6 ही होगा। यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं तो हमारे इकाई पे क्या है 0 है, तो 0 का मतलब होता है कि इसका यूपीडी कितना होगा हमारा 0, चाहे पावर कुछ भी रहे। यहाँ पे 6 से इकाई अंक आता है, 6 इकाई अंक आता है तो पावर कुछ भी रहे आपका जो यूपीडी होगा 6 ही होगा। यहाँ पर आपका कितना है 1 है, और 1 की पावर में कुछ भी रहे आपका 1 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी आपको 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा 0, 1, 5, 6। बाकी हमारे अंक कौन कौन से बचे 2, 3, 4, 7, 8 और 9। तो इन ये भी क्या होते हैं, किसी भी संख्या के अंत में होते हैं, तो इनकी भी इकाई अंक क्या होती है हम इसे देखते हैं। तो इसे देखने के लिए क्या करते हैं हम कि जब किसी भी संख्या के पावर होती है, किसी संख्या के पावर में कुछ वैल्यू दी जाती है, उस पावर में हम 4 का भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसके अनुसार हम इकाई अंक निकालते हैं। मतलब यदि हम कहा जाए कि हम 4 का भाग क्यों देते हैं, हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, 5 का क्यों नहीं देते, 6 का क्यों नहीं देते, 3 का क्यों नहीं देते। 4 का भाग हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी हम कभी देखते हैं कि 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 तो 32, 2 की पावर 6 तो आपका होता है 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 48 और 2 की पावर 12 तो 496। इसमें आप कुछ देख रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि इकाई अंक में आप क्या पा रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 ही प्राप्त हो रहा है, 2 की पावर 2 है तो 4 प्राप्त हो रहा है, 2 की पावर 3 है 8 मिल रहा है, 2 की पावर 4 है तो 6 मिल रहा है। अब 2 की पावर जैसे ही आप 5 आते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 2 मिलता है, 6 पर 4 मिलता है, 8 मिलता है और 6 मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मिलता है, 4 मिलता है,
8 मिलता है और 6 मिलता है। मतलब ये है कि हर बार जब हम 4 बार के बाद जैसे ही जाते हैं तो वही हमारे पास रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब ये है कि 2 4 6 8 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, मतलब 4 बार के बाद वही वैल्यू रिपीट हो रही है। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि किसी भी पावर में 4 का भाग देते हैं। मतलब कि रिमाइंडर जब आपके पास 1 होगा, रिमाइंडर जब आपके पास कितना होगा 1 होगा, तो यूपीडी जो आएगा तो कितना हो गया आपका 2 होगा। रिमाइंडर जब आपके पास है 2 होगा तो यूपीडी कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। रिमाइंडर जब आपके पास 3 होगा तो यूपीडी कितना आएगा आपके पास 8 आएगा। रिमाइंडर जब आपके पास 0 होगा या 4 होगा, ठीक है, 0 ही होगा तो यूपीडी कितना हमारा आएगा 6 आएगा। कितना आएगा हमारा यूपीडी 6 आएगा। जैसे यहाँ पे हम 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमें 1 प्राप्त होता है, ठीक है। 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होता है। और 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। यहाँ पे भी जब 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपको 1 ही मिलता है। 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी है कि जब 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपको 1 मिलता है। 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 मिलता है। 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपको 3 मिलता है। और 4 का भाग देते हैं तो आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। बात शायद समझ में आ गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं। हर चौथी बार के बाद वैल्यू वही रिपीट हो रही है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है। अब आइए हम 2 3 4 7 8 और 9 को एक टेबल के रूप में समझते हैं कि उसका यूपीडी कितना आएगा, इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं टेबल में। तो अब हम देखते हैं टेबल पे कि हमारे पास जो यूपीडी आना है, यूपीडी जो हमें निकालना है, तो रिमाइंडर कब, जब 1 होगा, रिमाइंडर 2 होगा, रिमाइंडर 3 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। कौन कौन से अंक हमारे पास है 2 3 4 7 8 और 9। बाकी आप 0 1 5 और 6 के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा वही रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि 2 क्या आप पता कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 होगा तो 2 ही होगा। 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 2 होगा तो 4 होगा। 2 की पावर में 3 होगा तो 8 होगा। 2 की पावर में 0 मतलब 4 होगा तो यूपीडी कितना आएगा आपका 6 आएगा। कैसे आएगा कि 2 की पावर में 4 होना तो रिमाइंडर कितना 0 होना, ठीक है। तो 2 का गुणा कितनी बार 4 बार, तो कितना हो गया आपके पास 16। तो 16 का जो इकाई होगा वो कितना होगा हमारा 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। आते हैं 3 के लिए। 3 की पावर जब 1 होगा तो 3, 3 की पावर जब 2 होगा तो 9, 3 की पावर जब 3 होगा तो 7, 3 की पावर जब 0 और 4 होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1। क्लियर। 4 की पावर जब 1 होगा तो 4, 4 की पावर 2 होगा तो 6, 4 की पावर जब 3 होगा तो 4, जब 4 की पावर 0 होगा तो 6। बात समझ रहे हैं। 4 की पावर जब 1 होगा तो 4, 4 की पावर 2 होगा मीन्स 16, मतलब इकाई कितना होगा 6 होगा। 4 की पावर क्यूब मतलब 64 मतलब 4 होगा। 4 की पावर 0 मतलब 6 होगा। 4 का गुणा कितनी बार 4 बार, ठीक। 7 का देखें तो 7 की पावर 1 तो 7 होगा। 7 की पावर 2 मतलब 9 होगा। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 तो आपका हो जाएगा 3। 7 की पावर 4 तो
तो हो जाएगा कितना आपका 1। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1। 8 की पावर जब 1 होगा तो 8, 8 की पावर जब 2 होगा तो 4, 8 की पावर जब 3 होगा तो 2, 8 की पावर जब आपका 0 होगा तो 6, 9 की पावर जब 1 होगा तो 9, 9 की पावर जब 2 होगा तो 1, 9 की पावर जब 3 होगा 9, और 9 की पावर जब 4 होगा और 0 होगा तो 1। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, एक टेबल है ना, यूपीडी समझने का कि 2 का, 3 का, 4 का, 7 का, 8 का और 9 का कितना इकाई अंक आएगा। यदि हमें ये टेबल क्लियर हो जाता है तो हमारा यूपीडी बहुत ही आसानी से प्राप्त होगा, बहुत ही आसानी से प्राप्त होगा। हमें आंसर देने में कुछ ही मात्र सेकंड लगेंगे, ज़्यादा समय हमें बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुणा, जोड़, घटाना या भाग करने पर। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, तो चले। तो कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इनमें से हमें क्या निकालना है, यूपीडी निकालना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 938 पावर 38 दिया गया है, तो इसका यूपीडी कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 4 का भाग देना है। तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना रिमाइंडर आपके पास मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 8 के लिए पावर 2 है, 8 की पावर अब आपको कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो आपको कितना यूपीडी आया, 6 आया। कितना आया, 8 अठाई 64, सॉरी 8 अठाई 64 है। तो आपका जो यूपीडी आया कितना आया, 4 आया। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, इकाई अंक 2 है, और यहाँ पे पावर कितना है आपका 16। यदि 4 का आप भाग देते तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, आपको 0 प्राप्त होता है। तो 2 की पावर 0 होना मतलब यूपीडी कितना आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना यूपीडी हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 9 दिया हुआ है इकाई पे, और यहाँ पे कितना दिया है 21। तो 4 का आप भाग देंगे तो कितना आपके पास रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा। तो इसका जो यूपीडी आएगा वो कितना आएगा, आपके पास 1 आएगा, सॉरी 9 आएगा। 9 की पावर 1 × 9 आएगा। आपके पास यहाँ पे इकाई 4 है और 73 है। आप 4 का भाग देंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, आपके पास 1 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। तो आपका जो यूपीडी होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, इकाई अंक 3 है, इसका क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, इकाई अंक निकालना है, यूपीडी निकालना है। तो आप भाग देंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। और आप जानते हैं कि जब 0 बचता है तो कितना होता है आपका, 1 होता है यूपीडी। कितना यूपीडी आता है आपका, 1 आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब आप आर की पावर कितना है, सॉरी आर आपको कितना आया, 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। तो 3 की पावर 0 का मतलब है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब होता है 4। 3 की पावर 0 और 4। तो आप कहेंगे 3 का 9, 3 का 9, तो 9 गुणे 9, तो आप कहेंगे कितना मिलेगा हमको, 1। मतलब आपके पास जो यूपीडी आई कितनी आई, 1 आई। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट कितना आपका 7 है, इकाई में क्या है आपका 7 है, और यहाँ कितना है आपका 14 है। तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका यूपीडी कितना होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा। 7 की पावर 2 मतलब 7 गुणे 7, तो 7 7 49, मतलब यूपीडी आप कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें बोला कि 963 की पावर 418 गुणे 729 की पावर 321 गुणे 576 की पावर 712 का यूपीडी कितना होगा। ठीक, तो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा हमें, तो 2 प्राप्त होगा। मतलब 3 की पावर 2, तो इसका मतलब समझ में कितना, 9। ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन लगा है, लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है 9 है
और यहाँ पे आप 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया आपको 1, तो 9 की पावर 1 मतलब 9 ही होगा। यहाँ पे 6 है और 6 पावर चाहे आपका कुछ भी रहे, आप जानते हैं कि 6 ही होता है। ठीक, तो आपको बताना होगा कि इसका यूपीडी कितना है, तो 91 इंटू 6, तो आपका कितना यूपीडी आया 6। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 312 की पावर 716 गुणे 819 की पावर 391 गुणे 7 की पावर 618 गुणे 2 की पावर 512। ठीक, तो इसका यूपीडी कितना होगा आपको बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तुरंत इसका आंसर आता है। यदि हम इसे बेसिक फॉर्म से करेंगे, यदि हम इसे बेसिक फॉर्म से करने जाएंगे तो यकीन मानिए कि बहुत लंबा समय लग जाएगा, जो हमारे पास इतना समय दिया हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। तो आपको रिमाइंडर कितना मिला यहाँ पे 0, तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या है 6 है। ठीक है, इंटू 9, आपकी इकाई में क्या है 9 है। और यदि आप यहाँ पे भाग देंगे 4 का, तो रिमाइंडर जो आपको मिलेगा, तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। अब आपको रिमाइंडर 3 मिला तो आपको पता है कि 9 की पावर 3 करने पर कितना प्राप्त होता है, 9 ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद 618 है, 7 की पावर 618, तो 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आपको 2 प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पे जो यूनिट प्लस डिजिट मिलेगा 9 मिलेगा। यहाँ पे जो मिला तो 4 का भाग दिए तो रिमाइंडर 0 आया। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या है 6 है। तो 9 9 81, 6 हम 36। तो आपका जो यूपीडी मिला कितना मिला है, आपका यूपीडी 6 मिला। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन लिखने। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 288 की पावर 523 प्लस 338 पावर 320 माइनस 360 पावर 321। तो इसका आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इकाई क्या है, आपके पास 8 है। यहाँ पे जब 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। ओके, अब 8 की पावर यदि आप कितना करते हैं, आपकी पावर 3 प्राप्त होगा। रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, आपके पास 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो 8 की पावर 3 करने का मतलब है कि मेरे पास जो यूपीडी कितनी आएगी 2 आएगी। कितनी आएगी 2 आएगी। ऐसे यहाँ पे क्या आपके पास 9 है। क्लियर। अब यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको रिमाइंडर 0। ठीक, तो रिमाइंडर 0 को मिलने का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे कितना आएगा यूपीडी, तो 1 आएगा। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 7 है यहाँ पे इकाई पे। 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, आपको यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 1। ठीक, 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 1। तो यहाँ कितना जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे जोड़ा है आपने तो 3 माइनस 7 हुआ। तो इसका यूपीडी क्या आएगा, क्या इसका यूपीडी आपका निगेटिव में आएगा, क्या आपका यूपीडी निगेटिव में आएगा? तो जी बिल्कुल नहीं, हमारा इकाई अंक कभी भी निगेटिव पे नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं कितना 13 में 7 हमारा जाएगा तो कितना हमारा आ जाएगा 6। यही हमारा सही आंसर होगा। कभी भी हमारा यूपीडी निगेटिव पे नहीं आता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी कभी भी निगेटिव में आएगा तो हम एक वैल्यू को बड़ी मानेंगे और उसमें से निगेटिव को घटा देंगे। वही हमारा सही क्या होगा यूपीडी होगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन है कुछ फैक्टोरियल के रूप में है, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं फैक्टोरियल को तोड़ना कैसे तोड़ते हैं। यदि हम कहते हैं कि फैक्टोरियल 33 की पावर फैक्टोरियल 33, हम कहते हैं कि फैक्टोरियल 33 की पावर फैक्टोरियल 32, हम कहते हैं कि 33 की पावर 33, और हम कहते हैं कि 32 फैक्टोरियल का यूपीडी कितना होगा। ठीक है, हमारे पास ये 4 हैं जिनका हमें क्या करना है यूपीडी निकालना है।
तो आपको फैक्टोरियल तोड़ना आता है कि जब आप इसका तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप तोड़ेंगे 1 इंटू फैक्टोरियल 33 इक्वल टू होगा आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे। जैसे ही आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करने जाते हैं तो आपको 20 मिलता है। और जीरो का यदि आप यूनिट प्लेस से निकालते हैं तो जीरो ही आता है। मतलब कहने का ये है कि यदि आप इसका निकालते हैं तो जीरो आता है और जीरो की पावर जीरो, मतलब यूपीडी जो होगा हमारा कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा हमारा, जीरो। ठीक, ऐसे यहाँ पे है 33 की पावर फैक्टोरियल 32 है, तो आप बताएं कि 33 की पावर फैक्टोरियल 32, तो जब फैक्टोरियल 32 को आप तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे आपने अभी देखा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, आगे यदि आप ऐसे 33 तक करते हैं गुणा तो आपको जीरो में सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 4 से हो जाता है जो 20 हो जाता है, और 20 का हमारा इकाई अंक क्या है, जीरो है, तो वह सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो 3 की पावर जीरो होने पर आपको पता है कि 3 की पावर जीरो होने पर आपको पता है कि इसका यूपीडी कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो यूपीडी आएगा तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1। क्यों, जीरो होने पर मतलब ये होता है कि 3 का गुणा 4 बार, जब आप 4 बार करेंगे तो आपको 81 प्राप्त होगा, और 81 में से जो इकाई अंक होगा वो हमारा 1 होगा। ऐसे 33 की पावर 33, ये तो बहुत ईजी है, इसको आप पढ़ चुके। 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 मतलब हमारा 3 ही हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस कितनी आई हमारी, 3 आ गई। फैक्टोरियल 32 का आप जानते हैं कितना होगा, तो फैक्टोरियल 32 का जो यूपीडी होगा हमारा कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, तो देखते हैं कि हमारे पास फैक्टोरियल के फॉर्म में है। तो फैक्टोरियल तो आपको तोड़ना आता है कि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, इंटू यहाँ पे तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप 3 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे तो 4 3 2 और 1 हो जाएगा, और ऐसे आप आगे करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी करते हैं तो 5 4 3 2 1 हो जाता है। तो आप यदि देखें तो फैक्टोरियल को तोड़ने के बाद 1 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 12 दूनी 24 और 5 चौको 20, यहीं से आपका खेल खत्म हो जाता है। इकाई अंक निकालने का आपका खेल यहीं से खत्म हो जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो जब 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जीरो का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपके पास जो यूपीडी आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ऐसे ही आपका दिया हुआ है यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में, जोड़ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 3 का तो 6 प्लस 4 का 24 प्लस, जैसे आप 5 पे जाते हैं तो 5 का आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब इसके आगे आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो आप जोड़ेंगे तो 30 और 33, तो आपका जो यहाँ पे इकाई अंक मिला, कितना मिला आपको इकाई अंक, यहाँ पे 3 मिला। ठीक है, कितना मिला, 3 मिला। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 के की पावर 72, जिसका इकाई अंक कितना है, 6 है, तो के का मान क्या होगा। आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि यूपीडी कितना है आपके पास, 6 दिया हुआ है, यूपीडी आपके पास दिया हुआ है कितना, 6। अब आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आप 4 का डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक,
तो रिमाइंडर 0 होने के कारण यहाँ पे आप यदि 8 को रखते हैं, यदि आप के की जगह पे 8 को पुट करते हैं तो 8 की पावर 4 होने पे आपको कितना यूपीडी मिलता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। क्योंकि आप 8 का गुणा यदि आप करते हैं 4 बार तो 28 64 64 4 गुणे 4 तो कितना मिलता है आपको 6। 8 से भी मिल जाता है, ठीक है। यदि आप 2 रखते हैं, यदि आप क्या रखते हैं 8 की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 की पावर 0, मतलब यहाँ से भी आपको कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है। यदि आप यहाँ पे 6 रखते हैं, यदि आप यहाँ पे 6 रखते हैं, ठीक, के की जगह पे रखते हैं 6 रखते हैं तो आपको यूनिट कितना मिल जाता है, आपको 6 मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि आपके पास 8 2 6 दिए हों तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। यदि हमें देगा तो ए के फॉर्म में देगा 8, बी के फॉर्म में देगा 2, सी के फॉर्म में देगा 6 और डी के फॉर्म में देगा तो ऑल ऑफ एबव देगा, ठीक है। क्या देगा, ऑल ऑफ एबव देगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा सही तो ऑल ऑफ एबव, मतलब कि 8 भी होगा, 2 भी होगा और 6 भी होगा, ठीक। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का यूपीडी n+2 हो तो n का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है n की जगह पे और यहाँ पे कि जिसका यूपीडी क्या हो, जिसका क्या हो, सेम हो। यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 रखें, क्या रखें, 6 रखें तो 6 गुणे 3 तो 6 36 गुणे 3 तो 6 तिरिक 18 तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 8 मिला। कितना मिला, 8 मिला। तो यहाँ पे यदि हम 6 रखते हैं तो 6 + 2 से क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा सही आंसर होगा तो n का मान कितना होगा, 8 होगा। ये हमारे n के लिए सही आंसर होगा, ठीक। अब हम इकाई अंक में 2 भी पढ़ चुके, 3 4 7 8 और 9 भी पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि बेसिक तौर पर हमने यूनिट प्लेस डिजिट निकालना सीख लिया है। इसके बाद हम आपसे कल मिलेंगे इसके जस्ट आगे कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।